हरिओम हरिओम हरिओम। आज जो हम अभ्यास शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो मांसपेशियों के लिए है। मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, जोड़ों को खोलने के लिए, अपनी अस्थि संस्थान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आज का अभ्यास है। मांसपेशियों और अस्थि तंत्र के लिए एवं जोड़ों के लिए। इस अभ्यास को आरंभ करने से पहले मैं आपको एक निर्देश देना चाहता हूँ। इस अभ्यास का, इस क्लास का कुछ भाग पवन मुक्तासन भाग 1 है जो हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा। उसका हम लिंक इसके बीच में या एंड में डाल देंगे। आप वहाँ पर पहले वो अभ्यास करने के बाद में ही ये अभ्यास कर सकते हैं जो इस योगा क्लास में आपको दिखाए जाएंगे या सिखाए जाएंगे। तो अभी ध्यान दीजिए, लंबी गहरी श्वास के साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास लीजिए। अपनी हथेलियों को आपस में रब करते हुए अपनी आंखों के ऊपर रखना है और धीरे से दंडासन या बेस पोजीशन में आ जाना है अभ्यास के लिए। पैर सामने की ओर, शरीर के बगल में, हाथ अब ध्यान देना है, ये बेस पोजीशन है आपकी आधार स्थिति और इसी से हम एक पाद पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। इन सभी आसनों से पहले पवन मुक्तासन भाग 1 हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। एक पैर को बैंड करके अपने ग्रोइन जॉइंट के पास में रख लीजिए। धीरे से एड़ियाँ बिल्कुल ग्रोइन जॉइंट से सटाकर श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते आगे की ओर झुकना है। श्वास लेते ऊपर की ओर गत्यात्मक अभ्यास कर सकते हैं। अपने मेरुदंड को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए थोड़ा पीछे की ओर बैंड करें। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते 8 से 10 बार अभ्यास करने के बाद में यहाँ पर हम होल्ड कर सकते हैं। श्वास को बाहर निकालने के बाद अंतकुंभक धीरे से सामान्य अवस्था में, उसी प्रकार हमें दूसरी दिशा से ये अभ्यास दोहराना है। दूसरे पैर से दूसरे पैर को बैंड करके, बाएं पैर को बैंड करके धीरे से श्वास छोड़िए। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे इस अभ्यास को 5 से 6 बार या 10 बार दोहरा सकते हैं अपने अनुसार। श्वास छोड़ने के बाद बिल्कुल सामान्य अवस्था में होल्ड कर सकते हैं लास्ट वाले हिस्से में। धीरे से पैर सीधे। यहाँ से हमें पश्चिमोत्तान का अभ्यास करना है। पश्चिमोत्तान का अभ्यास भी सेम है, लेकिन दोनों पैर सीधे रखते हुए श्वास लेते हुए अपनी कमर को पीछे की ओर बैंड करेंगे। हाथों को ऊपर उठाते हुए कमर खींचने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते पेट, छाती और चिन को नीचे की ओर टच करेंगे घुटनों से। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते आगे की ओर। पूरा खिंचाव दीजिए काफ मसल्स पर। स्पाइन को या मेरुदंड को खींचने का प्रयास करें। मसल्स की ताकत से इस अभ्यास को 8 से 10 बार कर सकते हैं। यहाँ पर हम श्वास छोड़ते हुए रुकना है और रुक करके पूरा श्वास को बाहर की ओर रोक सकते हैं। बाह्य कुंभक के साथ भी अभ्यास कर सकते हैं धीरे से सामान्य अवस्था में। दोनों हाथ शरीर के बगल में। अर्धमत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करना है। दाहिने पैर को बैंड करके बाएं घुटने के पास में रख दीजिए। दाहिनी भुजा को पीछे कमर के या स्पाइन के बिल्कुल जस्ट पीछे थोड़ा सा अंतर रखते हुए रखें और पूरा स्पाइन को ट्विस्ट कर दीजिए गर्दन खींचते हुए। पेट अंदर बाहर एब्डोमेन ब्रीदिंग के साथ में 5 से 10 बार श्वास ले सकते हैं। 5 से 10 बार श्वास लेने के बाद में धीरे से स्थिति को चेंज करिए दूसरी दिशा से। सामान्य श्वास लेते हुए यहाँ पर श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए स्थिति में आ जाइए। 5 से 10 बार श्वास ले करके यहाँ पर आपको होल्ड करना है, रुकना है। सामान्य अवस्था 4 से 5 बार इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं अपने अनुसार। अब यहाँ से हमें भू नमन आसन करना है।
दाईं ओर और बाईं ओर अच्छी तरह अपने फोरहेड को टच करना है। श्वास भर करके दोनों हाथ शोल्डर लेवल में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर ज़मीन पर पेट अंदर खींचते हुए स्पाइन को ट्विस्ट करिए। श्वास लेते हुए पैरों को स्ट्रेट रखने का कोशिश करना है, सीधा और टाइट। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल स्पाइन को ट्विस्ट कर दीजिए पीछे की ओर। 8 से 10 बार दोनों दिशाओं में या 20 बार दोनों दिशाओं में इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। यहाँ पर हम होल्ड कर सकते हैं दोनों दिशाओं में। लास्ट में आने के बाद में श्वास को हम बाह्य कुंभक के साथ में भी रोक सकते हैं। इस पोस्चर में धीरे से सामान्य अवस्था में बैठ जाइए। यहाँ से धीरे से दोनों पैरों को बैंड करके आप ले आइए, वाइड कर दीजिए। दोनों पैरों को वाइड करिए। दोनों पैरों को अच्छी तरह वाइड करने के बाद में ऑल्टरनेट दिशा में हमें गत्यात्मक मेरु वक्रासन करना है। धीरे धीरे मेरु को या मेरुदंड को पूरा ट्विस्ट करना है 10 से 20 बार। श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर बाईं ओर ध्यान रखते हुए डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीद आउट। इस अभ्यास में हम रुक सकते हैं। अभ्यास 20 से 30 बार होने के बाद में आप लास्ट वाली स्थिति में रुक सकते हैं बाह्य कुंभक के साथ। अंत कुंभक लगाने के लिए श्वास को ऊपर की ओर भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। यहाँ पर हम अंत कुंभक लगा सकते हैं। धीरे से दोनों हाथ सामान्य स्थिति में। अब यहीं से हमें वज्रासन का अभ्यास करना है। वज्रासन में बैठ जाना है। धीरे से वज्रासन का अभ्यास, वज्रासन और शशांक आसन का अभ्यास हमें गत्यात्मक रूप से दोनों अभ्यास एक साथ करने हैं। कैट पोज में आना है। धीरे से श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर भरिए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर शशांक आसन। धीरे से कोबरा पोज या कैट पोज में पहले स्थिति बना लीजिए अपने अनुसार। भुजंग आसन का अभ्यास करना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथों की स्थिति को अच्छी तरह कर लीजिए। अपने पोस्चर को अच्छी तरह दोनों पैरों को मिला करके रखिए। शशांक और भुजंग आसन दोनों एक साथ 4 से 5 बार। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर भुजंग आसन, श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन। भुजंग आसन, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में। इस अभ्यास को 8 से 10 बार कर सकते हैं। यहीं पर हम कैट पोज का अभ्यास करेंगे, मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। मार्जरी आसन में आ जाइए। धीरे धीरे श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर पेट अंदर खींचना है। धीरे धीरे इस अभ्यास को 8 से 10 बार हम कर सकते हैं। थोड़ा सा गति के साथ में अभ्यास करें। मार्जरी आसन के साथ में उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। यहाँ पर घुटनों के बाद घुटनों के ऊपर आ जाइए, खड़े हो जाइए घुटनों के ऊपर। उष्ट्र आसन। धीरे से श्वास लेते ऊपर की ओर, यहाँ पर सामान्य श्वास के साथ में अभ्यास करिए। ये 8 से 10 बार आ सकते हैं और सामान्य अवस्था में आ जाइए। 8 से 10 श्वास लेने के बाद में बिल्कुल सामान्य अवस्था में वज्रासन में। यहीं से वज्रासन से सुप्त वज्रासन का अभ्यास हमें करना है। अपने हील्स को वाइड रखते हुए पीछे की ओर लेटना है और उसमें 5 से 10 बार श्वास लेने के बाद में सामान्य अवस्था में आ जाना है। ये बहुत अच्छा अभ्यास है मेरुदंड के लिए, अस्थियों के लिए, मांसपेशियों के लिए।
मांसपेशियों की ताकत का इस्तेमाल करें धीरे से सामान्य अवस्था में। इसमें आप 10 से 20 श्वास ले करके रुक सकते हैं और फिर सामान्य अवस्था में आ सकते हैं। यहीं से हमें गौमुखासन का अभ्यास करना है। गौमुखासन के लिए आप बैठ जाइए, इसी में आप गौमुखासन कर सकते हैं। वज्रासन में गौमुखासन का अभ्यास कर सकते हैं, पूरा हाथों को ऊपर की ओर तानते हुए। वज्रासन में ही हमें गौमुखासन का अभ्यास करना है। अपने एल्बो को अच्छी तरह खींचना है पीछे की ओर, हाथों को पीछे लॉक करना है, 5 से 6 बार श्वास लेना है। इसी प्रकार दूसरी अवस्था, दूसरी दिशा से पाँच से 10 बार श्वास लेने के बाद में दोनों हाथ नीचे। अब पीठ के बल लेट जाइए। बिल्कुल पैर सीधे। यहाँ से हमें फिश पोज का अभ्यास करना है। फिश पोज मत्स्यासन का अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए अपने शोल्डर को लिफ्ट करिए, हाथों को जमीन पर, हथेलियां जमीन पर, बिल्कुल पैर सीधे, हथेलियां जमीन पर। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर 8 से 10 बार इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। इसमें हम होल्ड कर सकते हैं। श्वास लेते हुए एक बार फिर देखिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथों को गर्दन के पीछे लेके जाइए। सुप्त उद्राकर्षण का अभ्यास हमें करना है। दोनों पैरों को बैंड करके रखिए। मेरुदंड को दोनों दिशाओं में घुमाना है, ट्विस्ट करना है। अपने एल्बो को नीचे रखते हुए श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर या बाईं ओर। श्वास लेते हुए सामने ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते दूसरी दिशा में। दोनों दिशाओं में अपने पेट या मेरुदंड को ट्विस्ट करना है, पेट को अंदर खींचते हुए। दोनों पैरों को एक साथ मिला के रखिए। 10 से 20 बार इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। इसमें होल्ड कर सकते हैं। अब दोनों पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर खींचना। अर्धवासन में पूरा अच्छी तरह, जिस प्रकार हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं, पूरा खींचना है। स्पाइन को, पैरों को, पंजे नीचे की ओर, धीरे से ढीला छोड़ना है। 8 से 10 बार अपने शरीर को तान करके ढीला छोड़ना है। श्वास भरते तानेंगे और श्वास छोड़ करके ढीला। अब धीरे से यहाँ पर कोई भी दिशा चेंज करते हुए पेट के बल आ जाइए। अर्ध शलभासन का अभ्यास करना है और शलभासन का अभ्यास करना है। हम सभी को एक एक बार करके दिखाएंगे। दोनों हाथ थाइज के ऊपर, श्वास भरते हुए एक एक पैर को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे दूसरा पैर, श्वास लेते हुए। आप ऑल्टरनेट दिशा से कर सकते हैं, एक एक पैर से 10-10 बार कर सकते हैं। इसी प्रकार श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। कम से कम 10-10 बार तीनों अभ्यास कर सकते हैं। एक बार फिर देखिए, दाहिने पैर को लिफ्ट करिए या बाएं पैर को लिफ्ट करिए, नीचे, दायां पैर ऊपर, नीचे। अब दोनों पैर एक साथ नीचे। कम से कम 10-10 बार इस अभ्यास को दोहरा करके आप होल्ड कर सकते हैं। होल्डिंग में आप कम से कम 5 से 10 बार श्वास ले सकते हैं। इसी के साथ में सर्पासन का अभ्यास करना है। दोनों हाथ कमर के पीछे, उंगलियों को लॉक करिए। पूरी बॉडी को लिफ्ट करना है, पैरों को लिफ्ट करना है, शोल्डर को लिफ्ट करना है। श्वास भरते हुए हाथों को खींच के रखिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर 10 से 15 बार अभ्यास दोहराना है। श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। ध्यान रखिए, इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। इसमें होल्ड कर सकते हैं। इसी के साथ में हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को बैंड करेंगे। दोनों पैरों को बैंड करके अपने हाथों से पैरों के पंजों को पकड़िए और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लेते हुए हाथों और पैरों को आसमान की या छत की ओर खींचिए।
छाती के अंदर श्वास भरिए, पेट पर पूरा भार लेके आइए, धीरे से नीचे। इस अभ्यास को 8 से 10 बार आप कर सकते हैं। धनुरासन के बाद हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर मिला के रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, पेट को अंदर खींचते हुए स्पाइन को पीछे की ओर बैंड करना है, गर्दन को बैंड करना है, दोनों पैर मिला के रखने हैं। धीरे धीरे इस अभ्यास को दोहराएं 8 से 10 बार। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब यहीं से हम पर्वत आसन का अभ्यास करेंगे। पर्वत आसन का अभ्यास कोबरा पोज से माउंटेन पोज, माउंटेन पोज से धीरे से कोबरा पोज 6 और 7 पोज, सूर्य नमस्कार का 6 नंबर, नी चेस्ट चिन डाउन एंड कोबरा पोज। इस अभ्यास को हम गत्यात्मक रूप से कर सकते हैं। माउंटेन पोज, जिसको हम देसी भाषा में दंड भी बोलते हैं। इस अभ्यास को आप अच्छी तरह खिंचाव देते हुए कर सकते हैं। धीरे से इस अभ्यास के साथ हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। एक बार हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करके बताते हैं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए इसी में दाहिने पैर या बाएं पैर को आगे की ओर अश्व संचालन में, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए हस्त पादहस्तासन, श्वास लेते हुए हस्त उत्थान, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा या प्रणाम आसन। एक बार हम एक साइड से करके दिखाएंगे आपको। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, 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 श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप 8 से 10 बार जरूर करें। इस अभ्यास के लिए आप धीरे से आरामदायक आसन में बैठ जाइए, सुखासन या पद्मासन में। प्राणायाम के लिए अभी प्राणायाम का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको करना है, सिंपल प्राणायाम, और भस्त्रिका, उज्जाई और भ्रामरी। ये 4 प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण हैं अस्थि के लिए, मांसपेशियों के लिए, पूरे शरीर के जोड़ों के लिए। उनको शक्ति प्रदान करता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और उज्जाई, लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम। क्रम देख लीजिए किस प्रकार हम करेंगे। पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, फिर भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, उसके बाद उज्जाई प्राणायाम, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। ये चारों प्राणायाम करने के लिए या सूर्य नमस्कार को अच्छी तरह जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर अध्यात्म योग और आयुर्वेदा आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सूर्य नमस्कार और इन प्राणायाम के बारे में जानने को मिलेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए उसको अच्छी तरह जानने के बाद, सीखने के बाद इन प्राणायाम को अपने अभ्यास में, यौगिक जीवन में, दैनिक जीवन में जोड़ सकते हैं। आज का अभ्यास समाप्त होता है। हरिओम, हरिओम, हरिओम।